कश्यपु ने देखा सब नाच रहे हैं, मेरे ये गुरुकुल के पंडित भी नाच रहे हैं। और हिरण्यकश्यपु ने कहा बंद करो, और कीर्तन सन्नाटे में बदल गए। सब चुप, जो जैसा खड़ा था, कोई ऐसा नाच रहा था तो हिरण्यकश्यपु को देख के ऐसा ही हो गया। सब शांत हो गए भैया, लेकिन एक शांत नहीं हुआ। कौन? प्रहलाद। वो अपनी मस्ती में राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण, जय राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रहलाद ने दोनों हाथ उठाकर जय जयकार की। मित्रों को देखा, पूछा कहो कैसे आनंद आया। एक मित्र ने कहा पीछे देखो, पीछे कौन खड़ा है। और हिरण्यकश्यपु बड़ी बड़ी सांस लेकर के, प्रहलाद ने मुड़ करके देखा, कहा पिताजी हैं। प्रणाम पिताजी। और पकड़ा हिरण्यकश्यपु, तुरंत घर लेकर के आया और कहा कि अब तो मुझसे सहन नहीं होता। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधमा, ये हिरण्यकश्यपु की ये गालियां हैं संस्कृत में। हे दुर्विनीत, जड़ बुद्धि, मंदात्मन, बेवकूफ, कुलभेद कराधमा, हमारे कुल को कलंक करने वाले। अरे हमारे राक्षसों की बगिया में ये तुझ जैसा भगत रूपी कांटा कहां से पैदा हो गया। हम राक्षस इतने प्रेम से रहते थे और तेरे जैसा एक दुष्ट भक्त हमारे बीच में प्रकट हो गया, हमारी किस्मत फूट गई। प्रहलाद, किसके बल पर तू मुझ जैसे सम्राट से, असुर से दुश्मनी ले रहा है? किसका बल है तुझे? जानता नहीं इंद्र, ब्रह्म, कुबेर, यम सब मेरे नाम से थरथर कांपते हैं। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी, मैं उसी के बल पर आपसे दुश्मनी तो नहीं, लेकिन आपके सामने उसी के बल पर मैं भक्ति कर रहा हूं जिसके बल से आप बलवान हैं। उन्हीं ने आपको बल दिया है। न केवलम में भगवतश्च राजन सर्वे बलम बलिनाम चा परेशम, प्राणी मात्र के अंदर बल के रूप में विराजमान परमात्मा के बल से मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो प्रहलाद बता, तेरा परमात्मा कहां है? पिताजी प्रश्न गलत है, ये पूछिए कि परमात्मा कहां नहीं है। मेरी दृष्टि से देखिए, आपको सब जगह परमात्मा दिखाई देंगे। प्रहलाद, क्वासो यदि सर्वत्र कस्मिन स्तंभे न दृश्यते, वो यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरी दृष्टि से देखिए, इस खंबे में भी मैं अपने नारायण का दर्शन कर रहा हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा यह बात है, इस खंबे में है? तो हाथ में गदा लेकर के दौड़ा स्तंभ की तरफ और उठा करके जो प्रहार किया, खंबा फटा और गगन गड़गड़ानो, खंब चढ़चढ़ानो, निकसो नर नागर को, रूप अति भयानक है। और भगवान नरसिंह बनकर के खंबा फाड़कर प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अरे ककड़ कड़कड़ावे, सघन जीप लप लपावे, ऐसी भयंकर जीप भगवान की निकली और ऐसा भगवान दहाड़ रहे हैं। हिरण्यकश्यपु दो हाथ पीछे। अरे मैंने तो सुना है भगवान शांताकारम भुजग शयनम में, ये कौन आ गया? तो भगवान ने कहा कि हमारे भक्त को परेशान करो और हम शांताकारम बने रहें। और भगवान का हिरण्यकश्यपु का युद्ध हुआ, सब जानते हैं आप लोग। भगवान ने फिर पकड़ा हिरण्यकश्यपु को, अपने घर के दरवाजे पर, दहली पर बैठ करके, और जैसे ही प्राण लेने वाले थे, हिरण्यकश्यपु ने कहा आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? इसलिए नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। क्या वरदान लिया? तो कहा दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो बोले बच्चे इस समय शाम है, ना दिन है ना रात है, बीच का संध्या काल, फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? बोले वरदान है मैं आकाश में ना मरूं, धरती में ना मरूं। तो कहा बेटा इस समय तुम हमारी गोद में हो, न आकाश है ना पाताल, बीच में लटके हुए हो, अभी भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? तो बोले मैं ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी मृग से मरूं, ना प्राणी से मरूं। भगवान ने कहा मुझे देख मैं कौन हूं, आधा नर आधा सिंह, मैं नरसिंह हूं, अभी भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? तो कहा मेरा वरदान है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा ये 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, ये स्पेशल तेरे लिए बना है।
अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने कहा कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से न मरूं। भगवान ने कहा बेटा ब्रह्मा को हम बनाते हैं, हमको ब्रह्मा नहीं बनाते। अभी भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? बोले अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। तो भगवान ने नाखून दिखाए, मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं, इससे मारूंगा, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। और ऐसा कहकर के भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती पर अपने नाखूनों को अंदर डाल करके उसकी छाती को विदीर्ण किया और जय जयकार निकली। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। शरीर को एक तरफ उठा करके फेंका, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ऐसी भयंकर ज्वाला भगवान के मुख से प्रकट हो रही है। सब देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। भोले बाबा ने स्तुति की, भगवान शांत नहीं हुए। क्रोध इतना चढ़ा हुआ है। छोटे से 5 वर्ष के बालक के ऊपर इतने अत्याचार, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, इसको जहर पिलाने की कोशिश की, सर्पों के बीच में डाल दिया गया, इसको होलिका अग्नि में लेकर के बैठी, इतने अत्याचार इस पर हुए, समुद्र में फेंक दिया गया, पहाड़ से फेंक दिया गया, और ये मेरा भजन करते रहा। ऐसे सीधे साधे आदमी को परेशान। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इनकी पत्नी लक्ष्मी जी को बुलाओ। पति कितना भी क्रोध में हो, पत्नी को देखकर शांत हो ही जाता। और पत्नी लक्ष्मी जैसी हो, लक्ष्मी को देखकर कौन शांत नहीं होगा? तुम पुलिस वाले पकड़ लें कि तुमने हेलमेट नहीं पहना, ये नहीं पहना है, क्रोध में आ जाए, लक्ष्मी दिखा दो, कौन शांत नहीं होता? तो कहा लक्ष्मी का दर्शन करा देंगे, शांत हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जी से निवेदन किया कि ठाकुर जी थोड़े नाराज हैं, आप आइए। और लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके हाथ में सोने की थाल लेकर, कौन बड़ी बात है, मैं मुस्कुराऊंगी और नारायण आराम से मान जाएंगे। और जैसे ही लक्ष्मी जी सोने की थाली लेकर आरती करने पहुंची और भगवान ने जो दहाड़ मारी तो लक्ष्मी जी वहीं बेहोश। कहा कि ये मेरे नहीं हो सकते बाबा, मेरे तो शांताकारम है। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा वत्स, तुम्हारे कारण भगवान ये विचित्र रूप धारण करके आए हैं, तुम ही प्रार्थना करो। और प्रहलाद भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। जैसे ही प्रहलाद को भगवान ने देखा तो आंखों से अश्रु आने लगे। जैसे बहुत गर्मी होती है भैया, फिर बारिश होती है, वैसे ही जब बहुत क्रोध होता है, भगवान का क्रोध जब शांत हुआ तो वो क्रोध आंखों से अश्रु बन करके बहने लगा। नरसिंह भगवान को रोते हुए देखो प्रहलाद के सामने, और गोद में उठा लिया प्रहलाद को नरसिंह ने। जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है, वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। प्रहलाद क्या स्तुति करेगा? नरसिंह भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रहलाद से कहा, ध्यान से सुनिए, प्रहलाद से कहा, कोएदम वपु क्वच वयः सुकुमार में तत्। अरे कहां तेरी आयु, कहां तेरा ये शरीर, और तूने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए, मेरे नाम को तूने नहीं छोड़ा, मेरी भक्ति को नहीं छोड़ा। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा, हे अंग, हे पुत्र, मुझे क्षमा करना यदि मेरे आने में विलंब हो गया हो। क्या भगवान की दीन वत्सलता है। भगवान खूब रोए। भगवान ने कहा प्रहलाद एक बात बता बेटा, मेरी पत्नी भी मुझसे भयभीत होकर के यहां गिरी पड़ी है और तुझे मुझसे डर नहीं लगा? तो कहा प्रभु, जंगल में शेर से सब डरता है, सब डरते हैं, लेकिन एक नहीं डरता। कौन? शेर का बच्चा। और मैं आपका बच्चा हूं, आपसे कैसे डरूंगा, मैं तो आपकी गोद में खेल रहा हूं। तो दिव्य भगवान की स्तुति की है और भगवान ने प्रहलाद को खूब आशीर्वाद दिया। ये दिव्य प्रहलाद चरित्र है।